माँ की दौलत। एक गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगू था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। राम ने अपना सब पैसा उनके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। राम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थी। माँ बाप ने इतना सब किया, फिर भी राम को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक से एक दिन राम की मृत्यु हो गई। वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गए, पर गंगू मात्र अकेली रह गई। गंगू ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उसकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे कुछ अच्छा लगा। गंगू को उदास देखकर शांता ने गंगू से उसके उदासी का कारण पूछा। गंगू ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगू को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगू के पास गई और वो जैसे पहली बार मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने गंगू को गले लगा लिया। गंगू ने शांता को पूछा, शांता, तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगू के दोनों बहुएं गंगू की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहन हैं, तो सभी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता टूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए हैं मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार गंगू बोली, शांता, तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे गंगू, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटी बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहू वे सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं। इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी काम नहीं करते। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसा परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वज़न के 10 से 12 सोने के गहने और 50,000 रुपये इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 25,000 की नोटें हैं और 1 रुपये की 5,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चले जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगू की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसा जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आप प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा।
हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगू के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। गंगू खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नानों की आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देती और उनका गंगू पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगू ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगू के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगू की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उनकी बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया।